बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज 5.3 है और क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। ये इक्वेशंस जो दी हुई हैं और ये एब्सोल्यूट के साइन पे दी हैं, ये एब्सोल्यूट। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जब भी किसी एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाते हैं ना, या वो प्लस में हो जाता है या वो खुद माइनस में हो जाता है। ये इसको मॉडुलस भी पढ़ा जाता है, मॉडुलस, मॉडुलस, ठीक है, पढ़ा जा सकता है। फर्ज करें अगर x मॉडुलस हमारे पास 5 के इक्वल हो तो हम इसको जैसे ही हटाएंगे ये प्लस माइनस x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और आप यूं भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये प्लस माइनस वहां शिफ्ट कर दें तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 भी हो सकता है, बल्कि ये ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप x को वहां शिफ्ट कर दें तो, प्लस माइनस को वहां शिफ्ट कर दें तो। सो इस रूल के हिसाब से जैसे ही मैं इस एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाऊंगा स्टूडेंट्स, ये हटाया तो ये आंसर प्लस में भी आ गया और ये आंसर माइनस में भी आ गया 5/3। सो हमने एक्चुअली फाइंड x की वैल्यूज ही करनी है। सो x की एक वैल्यू प्लस में करेंगे सॉल्व और एक वैल्यू करेंगे माइनस में सॉल्व 2 टाइम्स। सो बस x के दो आंसर आ गए 5/3 और माइनस 5/3। तो दिस इज आवर सोल्यूशन। स्टूडेंट्स इसको चेक भी करना होता है, क्या ये दोनों आंसर आपके ऑल राइट हैं या नहीं है। जिस तरह आपने एक्सरसाइज 5.2 में चेक किया था तो इसी तरह यहां भी चेक करेंगे। उसका मेथड ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को जो लिखा है इसको दोबारा लिखें और बारी बारी एक दफा प्लस में डाल के इसको कहते हैं चेक। बारी बारी आप पहले x की वैल्यू 5/3 इसमें डालें और उसके ऊपर मॉडुलस का साइन डालें। स्टूडेंट्स जब भी मॉडुलस का साइन हटता है, ये मेरी बात याद रखें, जब आप चेक कर रहे हो मॉडुलस का साइन जब भी हटता है तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस नहीं आप करेंगे। तो ये दोनों साइड इक्वल होगी, तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन सेट ओके है। ये चेक 1 है। चेक 2 में आप दूसरी वैल्यू को चेक करें। दूसरी वैल्यू कौन सी आपकी स्टूडेंट? माइनस 5/3। दोबारा यही लिखे स्टूडेंट्स, x मॉडुलस इज इक्वल टू 5/3। इस दफा आपने माइनस 5/3 यहां डालना है। स्टूडेंट जैसे ही मॉडुलस हटाएंगे हर सूरत में वैल्यू जो है वो हमारे पास प्लस में आएगी, हर सूरत में। सो आपने देखा दोनों साइड्स हमारी फिर सेम आ गई, इसका मतलब है ये सोल्यूशन सेट भी हमारा ठीक है। सो दिस इज द राइट सोल्यूशन सेट फॉर दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे ही हम मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो याद रखें ये एक दफा प्लस में भी हो जाएगा, एक दफा माइनस में भी हो जाएगा, जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया गया था। आई होप आप समझ रहे होंगे। अच्छा नेक्स्ट, अब ये यहां प्लस हो रहा है, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, यानी -2। अब आपने दो सोल्यूशन करने हैं, एक दफा इसको प्लस के साथ करना है यानी केस 1 लगा लें केस 1 में, और दूसरा है केस 2। केस 1 में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x को इक्वल करेंगे 6 - 2 से, और केस 2 में -6 - 2 करेंगे। ये आप देखें गौर से, आप देखें स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस होता है, x का आंसर 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो आंसर माइनस में आ गया। ठीक है, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हुआ -1। आई होप आप समझ गए होंगे, अब तो काफी मैच्योर हो गए बच्चे आप। सो स्टूडेंट हमारी ये वैल्यूज तो आ गई है लेकिन अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक हम इसका चेक नहीं निकालेंगे। देखते जी चेक में क्या आता है। पहला चेक है, चेक में क्या आ रहा है, x + 2 और ये इज इक्वल टू 6, ये आ गया स्टूडेंट्स। आप सबसे पहले x की वैल्यू 4 यहां लगाएंगे, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। 4 में जब 2 ऐड करेंगे स्टूडेंट 6 आएगा, 6 का मॉडुलस इज इक्वल टू 6। जैसे ही मॉडुलस का साइन हटाएं, अंदर अगर माइनस की वैल्यू भी है वो भी प्लस हो जाएगी, लेकिन वो ऑलरेडी प्लस थी तो इसलिए 6 = 6 आ गया। इसका मतलब है ये सोल्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक है। आते हैं चेक 2 की तरफ, वहां चेक करते हैं वहां क्या कहानी बन रही है भाई। चेक 2 में ये दोबारा हम लिखेंगे मॉडुलस x + 2 इज इक्वल टू 6। आपका x की वैल्यू -6 है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर
and solve it. Minus plus is minus. So when you subtract both of them, you're gonna get -6. जैसे ही आप एब्सोल्यूट का साइन हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो माइनस वुड टर्न टू बी प्लस, यानी ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा 6 आ गया। एब्सोल्यूट हटाते ही माइनस खत्म हो जाता है, याद रखना। प्लस तो खैर प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस भी प्लस हो जाएगा। सो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग और दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो आपका सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स, एक आ गया ये वाला 4 और एक -8 जो आपने निकाले थे, यानी ये दोनों बिल्कुल राइट थे, इसीलिए उन्होंने आपको सही आंसर दिया। आई होप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5y - 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 9 हमारे पास आ रहा है। आप जैसे ही मॉडुलस हटाएंगे तो ये प्लस और माइनस में 9 आ जाएगा हमारे पास। -1 वहां जाके स्टूडेंट हो जाएगा +1, और जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके स्टूडेंट्स हो जाएगा, सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज हमारे पास एक प्लस में दिया और एक माइनस में दिया। सो वी हैव टू पुट 2 केसेस। हमें 2 केसेस अप्लाई करने हैं। एक केस 1 है, केस 1 में क्या होगा कि एक दफा आप इसको प्लस में सॉल्व करेंगे, और एक केस 2 है जिसमें आप माइनस में, यानी y इज इक्वल टू 9 + 1/5 है, और इधर y इज इक्वल टू माइनस, यानी एक माइनस वाला करेंगे, +1/5 है। स्टूडेंट 9 और 1 हो जाता है 10/5, और यहाँ माइनस प्लस माइनस हुआ तो 9 में से 1 गया, 4 आ गया। साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा माइनस का, याद रखें। 5 2 = 10, तो y का आंसर 2 आ गया। तो बच्चों हमारा 9 में से 1 गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 8, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, 8/5 आता है। तो यूं हमारे पास y की 2 वैल्यूज 2 और -8/5 आ गई। अब स्टूडेंट कि क्या ये दोनों आंसर्स हमारे ऑल राइट है या नहीं, यू नीड टू गो थ्रू चेक। आपने चेक के जरिए जाना है। चेक 1 जी, चेक 1 में हम इसको चेक करेंगे कि y जो 2 आया था ये ठीक था या नहीं ठीक था, यानी दोबारा इसकी वैल्यू लगाएं। 5y - 1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 9। आपने ये y की वैल्यू 2 यहां प्लेस करनी है। 5 2 = 10 हो गया, 10 - 1, 10 में से 1 निकालेंगे 9, 9 का एब्सोल्यूट 9 ही आएगा। आपको पता है ना, 9 का जब एब्सोल्यूट उठाएंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। सो इसका मतलब है दिस इज ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है। अब चेक 2 में हम जब इसको सॉल्व करेंगे, चेक 2 वो क्या है हमारे पास, दोबारा इसको लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ 5y - 1 इज इक्वल टू 9, बट इस दफा y की वैल्यू हम लगाएंगे -8/5। यहां लगाएं -8/5 -1। स्टूडेंट्स 5 और 5 कैंसिल हो गए, -8 - 1 का एब्सोल्यूट 9 आ गया। माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा माइनस का। जैसे ही आप बाहर हटाएंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 9 9 के इक्वल हो गया। ये भी हमारा बिल्कुल ठीक आया, ये भी ठीक आया और ये भी ठीक आया, दोनों ठीक आए। इसका मतलब हुआ कि दोनों चेक हमारे राइटली बैंग ऑन थे। तो आपके ये दोनों हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक है। तो सोल्यूशन सेट निकला 2 और -8/5 बिकॉज दे आर सेटिस्फाइंग द होल सिनारियो। ये पूरे सिनारियो को सेटिस्फाई कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा 4। आपका मॉडुलस दिया जो कि इक्वल टू 2 है। आप जैसे ही मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो ये प्लस में भी और माइनस में भी आ जाएगा। आप जानते हैं 1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, पहला केस हमने लगाना है केस 1 और केस 2 लगाना है। केस 1 में x हमारे पास -1 + 2 हो जाएगा। केस 2 में -1 -2 हो जाएगा, यानी एक दफा आपने इसको प्लस में करना है और एक दफा माइनस में करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर 1 आया और इसका आंसर -3 आ गया। -1 और -2 -3 होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट क्या करना है, चेक करना है। चेक हमारे पास क्या है, नंबर 1 वाला
नंबर 1 वाला ये दोबारा लिखेंगे आप, x प्लस 1 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2। पहले ये वैल्यू आप डालेंगे, इसमें चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। तो यहाँ 1 प्लस 1 डालेंगे और 1 और 1 होता है 2, 2 का एब्सोल्यूट 2 ही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जब एब्सोल्यूट उठाएं तो माइनस भी प्लस हो जाना चाहिए, प्लस तो वैसे ही प्लस हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा सेटिस्फाइड। केस 2 लगाएं स्टूडेंट्स, ये देखें केस 2, उसमें हमने ये है केस नहीं सॉरी चेक 2, उसमें x प्लस 1 का एब्सोल्यूट जो है वो 2 के इक्वल है। x की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स -3, ये इस दफा आपने -3 लगानी है क्योंकि पहले आपने 1 यहाँ लगा ली थी और ये बिल्कुल ठीक वैल्यू है हमारे पास। -3 डाल के चेक करना है। आप जानते हैं -3 प्लस 1 क्या होता है, माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है आपने। तो ये एब्सोल्यूट जैसे ही हटाएंगे 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाइड है, यानी उसको कर रहा है। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि ये वैल्यू भी हमारी बिल्कुल ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट से आगे हमारे पास 1 और -3। डियर स्टूडेंट्स चले यहाँ इस क्वेश्चन की तरफ। अगेन मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो प्लस या माइनस आएगा, 0 के साथ ना प्लस लगा सकते हैं ना माइनस, 0 इज नीदर प्लस नॉर माइनस, ये तो आप कुछ भी नहीं। जैसे ही आप एब्सोल्यूट हटाएंगे 6 - 3y, आप प्लस माइनस लगा भी ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ कोई भी दुनिया की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए वो 0 ही हो जाती है। तो -3y वहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स +3y, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड, तो 3 2s are 6, तो y की वैल्यू स्टूडेंट 2 आ गई हमारे पास। अब हमने इसको चेक करना है कि वैल्यू सही है या नहीं है। चेक में आप यही वैल्यू लिखेंगे, 6 - 3y का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0। इस दफा y की वैल्यू हम यहां लगा देंगे 2, 2 3s are 6 -6 आया, और 6 - 6 का एब्सोल्यूट 0 होता है। और आपको पता है जैसे ही एब्सोल्यूट का साइन हटाएं हमेशा प्लस आना चाहिए, वैसे 0 के साथ ना तो प्लस आता है ना माइनस, सो हमारा दोनों साइड्स इक्वल होगी। इसका मतलब हुआ कि y हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट y आ गया जो कि 2 था। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3 × z - 2 एब्सोल्यूट -4 इज इक्वल टू -2। एब्सोल्यूट से पहले तमाम वैल्यूज उस साइड पे फेंके ताकि बाद में एब्सोल्यूट को हम खोले तो अगली वैल्यू प्लस और माइनस में आ जाए। एक तरीका हो सकता था कि हम 3 को फेंकें, लेकिन 3 मल्टीप्लाई सिर्फ इसके साथ हो रहा है, इसके साथ तो हो नहीं रहा, तो हम 3 को वहां नहीं फेंक सकते स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं, 3 को फेंक देते हैं वहां, भाई उसको क्यों फेंका, वो तो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर तो ऐसे होता ना ये, तो ये 3 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर मैं 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड करके -2/3 उस साइड पे बना लेता, बट 3 इज मल्टीप्लाइंग विद ओनली दिस। आप सबसे पहले -4 को उस साइड पे फेंके, ये यहां माइनस हो रहा है और शॉर्ट शॉर्ट इसने वहां जाके प्लस हो जाना है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 2। स्टिल एब्सोल्यूट मौजूद है, इससे पहले यहां 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 3 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी 2/3 हो जाएगा। यस स्टूडेंट, अब सिर्फ वही वैल्यू आई जो एब्सोल्यूट यानी मॉडुलस के अंदर थी। इस मॉडुलस के साइन को हटाते ही वो हमारे पास प्लस में भी और माइनस में भी आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। -2 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। आप जब इसको प्लस करेंगे तो साइन पहले तो आप एलसीएम लेंगे। आप जानते हैं 1 3s are 3 आंसर है, यानी इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 2s are 6, 3 1s are 3, आंसर 1 आया, 1 2s are 2, तो ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट 2 केसेस अप्लाई करेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या था, z इज इक्वल टू 6 + 2/3, z इज इक्वल टू 6 - 2/3, ये आ गया। 6 और 2 8 हो गए, 8/3, 6 में से 2 गया तो 4 4/3,
ये आ गया, जी की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब ये दो जी की वैल्यूज हैं, क्या ये राइट वैल्यूज हैं? इसके लिए आपको एक तरीके से जाना पड़ेगा, दैट इज चेक्स करेंगे, चेक 1 और चेक 2 दोनों लगाएंगे हम, दोनों को चेक करेंगे हम। चेक 1 में यही वैल्यू है 3 इंटू जी माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। हम जी की वैल्यू लगाएंगे 8/3, ये ले 8/3 माइनस 2। आप लेंगे इसका एलसीएम 3 आएगा, 3 1 जा 3 1 8 जा 8, 1 3 जा 3 3 2 जा 6। आई होप आप स्टूडेंट समझ रहे होंगे। 8 में से 6 गया स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 2/3 आया। अब आप एक बात जानते हैं, जैसे ही एब्सोल्यूट का साइन हटाएं प्लस में ही 2/3 आएगा, माइनस का नहीं आता, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में नहीं था। 3 3 कैंसिल हुए, 2 में से 4 गया तो -2 आएगा, -2 इज इक्वल टू -2। दोनों साइड्स हमारी बराबर हो गई, तो ये आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। आते हैं अब इसकी तरफ, दोबारा लिखते हैं यही 3z माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। चेक नंबर 2 चेक कर रहे हैं कि वो क्या ठीक है या नहीं। अब इस दफा z की वैल्यू स्टूडेंट्स लगाएंगे 4/3, यानी यहां लगाएं 4/3 -2 -4 इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 1 जा 3 1 4 जा 4, 1 3 जा 3 3 2 जा 6। अगेन 4 में से 6 गया तो -2/3 आया। स्टूडेंट्स अभी बताया था मैंने, एब्सोल्यूट यानी मॉड्यूलस जब भी हटाते हैं माइनस चेंज होके प्लस हो जाता है, यानी 3 इंटू 2/3 -4 इज इक्वल टू -2। 3 3 से कटा, 2 में से 4 गया तो -2 आया। तो आप देखें ये दोनों साइड्स हमारी फिर इक्वल आ गई। इसका मतलब है ये जो सोल्यूशन सेट है जो कि 8/3 एंड 4/3 है, दैट इज समथिंग रॉकिंग। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, हालांकि छठा क्वेश्चन जो थोड़ा कदरे टफ था उसके मुकाबले में सातवें को बहुत ही आसान क्वेश्चन ने दिया। हम मॉड्यूलस अकेला पड़ा हुआ बेचारा, इसको खत्म करें तो अंदर ये इसका साइन प्लस में और माइनस में हो जाएगा। आप सबसे पहले इस -1 को वहां फेंक दें, वहां जाके इसने हो जाना है +1। अगली चीज 2 को मल्टीप्लाई हो रही है, वहां जाके हो जाएगी डिवाइड 2। यस ये आ गया। अब आप करेंगे स्टूडेंट्स दो चेक, केस 1 और केस 2 लगाएंगे। आप समझ रहे हैं, केस 1 में हम एक दफा इसको प्लस में करेंगे और केस 2 में हम इसको माइनस करेंगे। जैसे 1 + 5/2 हो गया और ये 1 - 5/2 आ गया। स्टूडेंट्स ये देखा, एक दफा प्लस में लिखा और ये एक दफा माइनस में लिखा, हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। 5 और 1 6 हो जाएगा, 6/2, 2 3 = 6 तो 3 आंसर आया। इसी तरह 1 में से 5 माइनस करें, -4/2, 2 2 = 4, x की वैल्यू -2 आ गई। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, चेक करने, चेक 1 चेक 2 ये करना है, देखते हैं क्या होता है। चेक 1 में आप यही लगाएंगे मॉड्यूलस ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू 5 और आप चेक करेंगे 3 को, 3 बिल्कुल ठीक है या नहीं है। आप यहां 3 लगाएंगे, 3 2 = 6, 6 - 1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 5 आया। 6 में से 1 माइनस करें स्टूडेंट्स, 5 आएगा। 5 का मॉड्यूलस 5 ही होता है क्योंकि हमेशा आंसर प्लस में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है ये वाला आंसर। अब आते हैं इस पर, अगेन 2x - 1 5 है। अब इस दफा आप -2 लगाएंगे, -2 2 = -4 -1 आ जाएगा। माइनस प्लस हुआ, साइन माइनस का लगेगा, -5 का मॉड्यूलस आ गया। -5 का मॉड्यूलस जो है वो +5 होता है। सो हमारे पास दोनों आंसर, दोनों साइड हमारी सेम होगी। हाँ तो स्टूडेंट्स ये दोनों बिल्कुल ठीक हो गए, तो इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन सेट जो 2 का था, एक 3 एक -2, बिल्कुल ठीक निकला। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इजी।
आप जैसे ही मॉडुलस का साइन हटाएंगे ये आपका प्लस में भी हो जाएगा और माइनस में भी हो जाएगा। +2 यहाँ प्लस हो रहा है, जब आप उसको वहां शिफ्ट करेंगे वो वहां जाके माइनस होगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्या करना है आपने? अब नेक्स्ट है आपने 2 केस अप्लाई करने, केस 1 और केस 2। क्यों? क्योंकि एक दफा ये प्लस में और एक दफा माइनस में। आपने एक दफा प्लस में सॉल्व करना है और एक दफा माइनस में सॉल्व करना है। ये देखें स्टूडेंट, एक दफा आप इसको प्लस में सॉल्व करें और ये माइनस में सॉल्व करें। स्टूडेंट्स माइनस प्लस माइनस होता है। 7 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। 7 और 2 9 हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा। डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो x की वैल्यू 5/3 और -3 आ गई। अब हम 2 जो हैं वो लगाएंगे, चेक्स लगाएंगे, क्योंकि 2 आंसर्स आए हैं तो 2 चेक। एक आंसर आया तो एक चेक। तो आपका एक आंसर आया 5/3, इसमें डालना है। क्या था ये? 3x + 2 = 7। आप ये 5/3 इसमें डालेंगे। 3 3 कैंसिल हुए। 5 + 2 का मॉडुलस 5 और 2 7 होते हैं। 7 का मॉडुलस 7, यानी 7 हमारे पास दोनों इक्वल आ गए, क्योंकि मॉडुलस का साइन हटाए तो हमेशा पॉजिटिव का साइन लगना चाहिए। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब है 5/3 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, दोबारा ये लिखते हैं 3x + 2 और 7। अब इस दफा वैल्यू लगाएंगे -3। 3 3 -9 + 2 हो गया। -9 + 2 -7 होता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है। जैसे स्टूडेंट्स हम मॉडुलस का साइन हटाए तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा। 7 = 7 हो जाएंगे। ये भी हमारा चेक बिल्कुल कामयाब हुआ है। दोनों चेक्स आपके कामयाब हो गए, तो इसका मतलब है ये दोनों आंसर जो थे 5/3 और -3, ये हमारा राइट सोल्यूशन सेट है। माय डियर स्टूडेंट्स, 4x का मॉडुलस डिवाइड बाय 3 = 12 है। आपका ये 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 12 3 36 हो जाएगा। ये आपके पास 36 आ गया। स्टूडेंट जब भी हम मॉडुलस का, अब मॉडुलस अकेला रह गया, अब हम इसको आराम से हटाकर यहां प्लस में और माइनस में 36 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। x की वैल्यू ±9 आ गई। अब आपने क्या करना है? 2 चेक अप्लाई करने हैं। चेक 1, चेक 2, यानी 4x + 3 12। x की वैल्यू 9 पहले लगाएं स्टूडेंट्स। 9 4 9 36। 36 का मॉडुलस / 3 आ गया। मॉडुलस जब भी हटाते हैं आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। आपका 12 = 12 आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये वाला इसका +9 बिल्कुल ठीक है, +9 वाला। अब -9 चेक करते हैं, यानी यही वैल्यू डालते हैं इसी में। 4x / 3 = 12 में -9 डाल के चेक करते हैं। यहां -9 डालते हैं, चेक करते हैं इसको। पहला काम आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। -9 4 -36 का मॉडुलस आ जाएगा। आपको पता है मॉडुलस का साइन जब भी हटाए तो एक दफा आपका प्लस में होता है, इसको आप प्लस में ही लिखेंगे। तो आप देखें 3 12 36, 12 = 12। इसका मतलब हुआ आपका सोल्यूशन सेट -9 वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो आपका एक दफा +9 और एक दफा -9 सोल्यूशन सेट आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके पास। अंडर मॉडुलस ऑफ 5x + 10 = 5 आ गया।
आप सबसे पहले जो ये 10 प्लस हो रहा है वहां जाके हो जाएगा -10। 5 में से 10 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, आएगा -5। ये आ गया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इस मॉडुलस को यहां से खत्म करना है। जैसे ही मॉडुलस को खत्म करेंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा आप इसको माइनस में लिखेंगे। 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड 5। ये लीजिए। अब आप इसका दो केसेस अप्लाई करें। केस वन क्या था स्टूडेंट, x इज इक्वल टू एक दफा प्लस में करें, प्लस -5/5। 5 कट गया यानी 1 आ गया, x की वैल्यू प्लस माइनस -1 आ गई। या केस 2 अप्लाई करें। तो x की वैल्यू हमारे पास अब माइनस वाली डालेंगे, -5/5 आ गया। माइनस माइनस स्टूडेंट हो गया प्लस, 5 1s are 5, तो x की वैल्यू आ गई 1। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। अब हमने फाइंड करने हैं इसके दो चेक्स लगाने हैं, चेक 1 चेक 2। चेक 1 में क्या करना है स्टूडेंट्स, दोबारा आपने मॉडुलस ऑफ 5x + 10 इज इक्वल टू 5 लगाना है, यानी मॉडुलस ऑफ 5x + 10 इज इक्वल टू 5। पहले हम -1 डालेंगे, इसमें डालें जी -1। -1 5s are -5 होगा। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जैसे ही मॉडुलस का साइन हटाते हैं आंसर आपका हमेशा प्लस में आ जाता है। 5 + 10 इज इक्वल टू 5, 10 और 5 15 इज इक्वल टू 5, विच कैन नॉट बी इक्वल टू दिस, यानी ये सेटिस्फाई नहीं कर सका। इसका मतलब है -1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। आते हैं अब +1 को चेक करते हैं। 5 1s are 5 है, उसके ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है। 5 + 10 इज इक्वल टू 5, 15 इज इक्वल टू 5। सेम वही चीज आई, ये इक्वल नहीं हो सकते आपस में। इसका मतलब है 1 भी उसका सोल्यूशन सेट नहीं हो सकता। सो आपके जो सोल्यूशन सेट निकले वो कौन कौन से निकले, 5, यानी कोई भी नहीं, अनडिफाइंड सोल्यूशन सेट है इसका। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपके पास है। 4 यहां डिवाइड हो रहा है, इसको वहां शिफ्ट करें तो ये वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3 4s हो जाएगा 12। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम जैसे ही मॉडुलस का साइन हटाएंगे एज यूजुअल जैसा कर रहे थे, एक दफा हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफा हम इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है, 1 यहां प्लस हो रहा है, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, यानी -1 आ गया। -2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है इस y के साथ, तो यहां जाके हो जाएगा डिवाइड। यहां तक तो स्टूडेंट हम बिल्कुल उसी तरीके से चले, और इसके बाद हमें 2 केसेस लगाने, वो भी उसी मेथड से जो आप करते आ रहे थे, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 12 - 1/-2। केस 2 में करेंगे -12 - 1/-2, ये लिखेंगे हम, यानी एक दफा प्लस में करेंगे, एक दफा हम इसको माइनस में करेंगे। स्टूडेंट्स देखें, 12 में से 1 जाएगा तो 11 प्लस का 11 रहेगा, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, और ये 2 माइनस का है। याद रखें नीचे वाला माइनस ऊपर शिफ्ट कर जाता है। अगर ऊपर भी माइनस हो तो माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे, प्लस आंसर आएगा। यहाँ स्टूडेंट -12 और -1 -13/-2 आएगा। देखें यहाँ वो एग्जांपल आ गई, माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे, प्लस आ जाएगा, तो y की वैल्यू 13/2 आ जाएगी। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने मेन चीज की तरफ, दैट इज जो हमें वेरीफाई करके देगा ये आंसर ठीक है ये नहीं है। वैसे एक बात आपको बताऊं, मॉडुलस लेने से पहले देखा करें, अगर अगली वैल्यू माइनस की है ना तो ज्यादातर चेक उसके नहीं आते, लेकिन ये प्लस की वैल्यू थी तो ये आंसर प्रूव हो जाते हैं जिसकी प्लस वैल्यूज हो। आप देखें ये आपके पास है 1 - 2y/4 इज इक्वल टू 3। आप -11/2 यहां लगा ले,
2 और 2 कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 प्लस 11 का मॉडुलस बाय 4 इज इक्वल टू 3। 11 और 1 हो जाएगा स्टूडेंट 12, ये चेक 1 था। इलेवन और 1 का हो जाएगा 12 का ओवर 4 इज इक्वल टू 3। 12 का मॉडुलस हटाएंगे तो 12 ही आएगा, 4 3 जा 12, तो दोनों 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। ये हमारे पास आ गया। आए स्टूडेंट चेक 2 की तरफ। चेक 2 क्या हमारा, दोबारा यही वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 2y, थर्टीन बाई 2 लगाएंगे इस जगह पर, यानी 13/2 इस जगह पर लगाएंगे और नीचे वही 4 हमारा दिया हुआ है। स्टूडेंट्स देखें 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, 1 माइनस 13 आ गया और उसके ऊपर मॉडुलस है ओवर 4। 1 में से 13 माइनस करें अगर आप तो माइनस 12 आता है, और आप जानते हैं स्टूडेंट अगर मॉडुलस का साइन हटाएं तो अगर माइनस भी हो तो वो भी प्लस बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 12/4 आ गया, 4 3 जा 12, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो अब आपके पास ये दोनों जो थे ये बिल्कुल देखें, इसको डालने से भी इक्वल आया, इसको डालने से भी हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आई हैं। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास माइनस 11/2 और 13/2 ये इसका सोल्यूशन सेट है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में ये नजर भी नहीं आ रहा था, बस ये सोल्यूशन सेट है, ये और ये सोल्यूशन सेट है, इस बात को याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स इस दफा हमारे पास दो मॉडुलस दिए हुए। एक बात याद रखें, मॉडुलस ऑफ ए और आपके पास अगर एक दिया और नीचे बी का भी मॉडुलस दिया हो तो आप इसको ए ओवर बी का होल मॉडुलस कह सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह अगर चले ये फिलहाल तो ये बात अंडरस्टैंड करें, बाकी बातें आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप मॉडुलस की जैसे ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाए, x+1 का मॉडुलस डिवाइड है 2x-1 का मॉडुलस, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई और ये 3 नीचे चला गया हमारा। और इस रूल के हिसाब से हम लिख सकते हैं x+1 ओवर 2x-1 का मॉडुलस 2/3, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स जब भी हम इसका मॉडुलस का साइन हटाएंगे तो आपको मैं बता चुका हूं कि एक दफा आप इसे लिखते हैं प्लस में और आप एक दफा लिखते हैं इसको माइनस में। अब हम क्या करेंगे, अब हम x+1 ओवर 2x-1 इज इक्वल टू 2/3 एक दफा प्लस में लिखेंगे, x+1 ओवर 2x-1 एक दफा आप इसको -2/3 लिखेंगे। ये आई एम सॉरी, ये आपने मॉडुलस का साइन हटा दिया था, आई एम सो सॉरी, ये आप लोगों ने बड़ा ख्याल करना है इस चीज़ का, ये आपने हटा दिया। एक दफ़ा आप इसको प्लस में करेंगे और एक दफ़ा आप इसको माइनस में करेंगे। ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, वहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x+1 2 × 2x-1, ये आ गया। 3 को जब x से करेंगे 3x आएगा, 3 1 3, 2 को 2x से करेंगे 4x आएगा, 2 1 2, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। आप x की वैल्यूज को एक साइड पे रखें, बाकियों को इस साइड, जैसे -2 यहाँ आके +2 हो गया और ये +3 वहां जाके -3 हो गया। 4x में से 3x गया तो x आया, 3 और 2 5 हो जाएंगे। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आ गई। यहां भी ऐसे ही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 यहां आ गया और 2x-1 हमारा यहां चला गया। अब हम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 3x, 3 1 3, -4x, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को जब 1 से करेंगे +2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगेन -4x यहां जाके +4x हो जाएगा और 3 प्लस हो रहा है वहां जाके -3 हो जाएगा हमारे पास। 4 और 3 हो जाएंगे स्टूडेंट्स 7x और ये आ गया -1, ये आ गया। चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है
यहाँ जाके 7 डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमारे पास x आ गया -1/7। ये दो आए हैं बट वी आर नॉट श्योर वेदर दे आर सेटिस्फाइंग दिस और नॉट। हम अब इन दोनों की वैल्यूज बारी बारी इस पर डाल के इसको चेक करेंगे कि ये उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। स्टूडेंट देखिएगा ये यहां तक पूरा आ रहा है, देखें ये। अच्छा अब आप देखें, सबसे पहले ये मैंने बता दिया था यार, सबसे पहले x की वैल्यू 5 इसमें डालें 5 + 1 एब्सोल्यूट डिवाइड बाय 2, 5 यहां डालें, 5 और 1 हो जाएंगे 6 का एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 2, 5 2 ज़ा 10 -1 डिवाइडेड बाय 3। जैसे ही आप एब्सोल्यूट का साइन हटाएंगे तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा। 10 में से -1 हुआ 9 एब्सोल्यूट, और आपको मैंने बताया था, आई एम रियली सॉरी, कुछ हाँ नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, सही जा रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 9 का जब एब्सोल्यूट उठाएंगे 9/3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 = 3 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 जो है ये वाकई बिल्कुल ठीक है। तो पहला सोल्यूशन सेट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला सोल्यूशन सेट में पहला 5 आ गया, लेकिन अभी ये चेक करना बाकी है। मैं चूंकि इसको मिटा रहा था इसलिए मैंने 5 लिख दिया ताकि आप यहाँ से गायब ना हो जाए। स्टूडेंट अब -1/7 भी था, वो भी डालेंगे। पहले हमने 5 डाला, वो तो बिल्कुल ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर गया। x + 1/2, 2x - 1/3। आप -1/7, स्टूडेंट्स देखिए -1/7 वैल्यू थी, -1/7, इसमें भी -1/7 डालें डिवाइडेड बाय 2, इसमें भी -1/7 डालें डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया हमारे पास। हमने इन दोनों का लेना है एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट 7 7 1 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, और ये हमारे पास डिवाइड 2 का मतलब मल्टीप्लाई 1/2 भी होता है। यहां भी स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, -2/7 -1 एब्सोल्यूट मल्टीप्लाई 1/3 इसको कर लें। ये आ गया हमारे पास। सॉल्यूशन सेट 5 यहां लिख लिया जी। स्टूडेंट्स 7 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6/7 आएगा। एब्सोल्यूट हटाते ही आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ये आंसर आ गया हमारा। माइनस माइनस प्लस तो 2/7 आया, तो एब्सोल्यूट रहेंगे तो माइनस भी हुआ तो प्लस ही आएगा, लेकिन वो ऑलरेडी प्लस ही था 1/3। अब देखें स्टूडेंट 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 3/7। यही आ रहा है आपका। आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, ये देखें इसका एलसीएम तो लिया ही नहीं हमने। 7 एलसीएम आया, 7 1 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। आई होप आप लोगों को ये प्लस करना आता है। आपने इसका एलसीएम लिया, इन दोनों को डिवाइड किया, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को डिवाइड किया, आंसर 1 आया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा। इन दोनों को डिवाइड किया, 7 आया, 7 1 ज़ा 7, ये आ गया। सो खैर इसका आंसर तो 3/7 है। इसका आ जाएगा -9/7 मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो स्टूडेंट्स आई एम सॉरी, यहाँ मैं बताना ही भूल गया, इसको तो काट ही नहीं सकते थे। -9/7 का एब्सोल्यूट मल्टीप्लाई 1/3 है। एब्सोल्यूट को जब भी हटाएंगे आंसर पॉजिटिव आएगा। 3 3 ज़ा 9, आप देखें यहाँ भी 3/7 है, यहाँ भी 3/7 है। इसका मतलब है जो हमने वैल्यू -1/7 डाली थी वो भी इट इज ऑल्सो हिटिंग इन बुल्स आइज। सो आंसर इज एब्सोल्युटली फाइन। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। आप मॉडुलस की वैल्यूज को एक साइड पे लेकर आ जाएं, जबकि दूसरी वैल्यूज को दूसरी साइड पे जाके रख दें। जैसे ये z+3 है और इसी तरह ये माइनस है, ये यहाँ के प्लस हो जाएगा z+3, जबकि ये 5 है, ये -3 वहां जाके +3 हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब ये दोनों एक ही जैसे हैं स्टूडेंट, ये भी समझ लो a है, ये भी समझ लो a है। तो a + a क्या होता है? 2a। a का मतलब z+3 पढ़ा हुआ ना। a + a करेंगे क्या आएगा? 2a। तो अगर a ये है, ये तो 2 ये आ जाएगा। 5 और 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स 8। ये हम एक मॉडुलस में ले आए। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड।
तो 2 4 ज़ा 8 x सॉरी z प्लस 3 हमारे पास 4 आ गया। स्टूडेंट जैसे ही मॉडुलस का साइन हटाएंगे आपको पता है यहां भी प्लस और माइनस दोनों आ जाएंगे। 3 प्लस हो रहा है, वहां जाके स्टूडेंट्स -3 हो जाएगा। अब आपने 2 केस अप्लाई करने हैं स्टूडेंट। एक दफा आपने इसको प्लस में करना है यानी -3 + 4, और एक दफा आपने इसको माइनस में करना है -4। माइनस प्लस माइनस हुआ, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन वैल्यू बड़ी का लगेगा, -7 आ गया। ये स्टूडेंट्स 2 आंसर हमारे पास आ गए। बजाय तो ये ठीक आंसर्स है, लेकिन जब तक हम चेक नहीं करेंगे हम किसी के बारे में कुछ भी फैसला नहीं करेंगे। चेक 1 करेंगे स्टूडेंट्स और यहां चेक 2 करेंगे। चेक 1 में क्या है स्टूडेंट्स, देखें z प्लस 3 का मॉडुलस -3, 5 माइनस z प्लस 3 का मॉडुलस, ये हमारे पास आ गया। z की वैल्यू 1 है स्टूडेंट, यहां लगाएं 1 + 3 का मॉडुलस -3, 5 माइनस z हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें -7 + 3, ये आ गया। 3 और 1 4 हो गया। 4 मॉडुलस जैसे ही हटाएंगे आंसर हमेशा प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये -7 + 3 -4 होगा। मॉडुलस जैसे ही हटाएंगे 4 में से 3 क्या 1 आ गया, तो आपका प्लस में आंसर आएगा। 5 - 4 तो ये 1 आ गया। तो दोनों चीजें, ये दोनों साइड हमारी यहाँ भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हुआ चेक 1 तो हमारा जबरदस्त आया, यानी ये वैल्यू 1 वाली बिल्कुल ठीक है, इट इज बैंग ऑन। आते हैं चेक 2 की तरफ। चेक 2 हमारा क्या है, थोड़ी जगह छोटी हो जाएगी, मैं यहाँ चेक 2 करूंगा। xz की वैल्यू जो -7 है, अब इसी में लगाऊंगा। ये देखें -7 + 3, यहां भी -7 + 3, माइनस प्लस माइनस हो गया। 7 में से 3 गया तो -4 आया। माइनस प्लस माइनस हो गया, साइन माइनस का लगेगा, बड़ी वैल्यू का। 7 में से 3 गया, -4 आया। तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट हटाते हैं यानी मॉडुलस हटाते हैं तो हमेशा आंसर प्लस में ही आता है। एब्सोल्यूट हटाते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में ही आता है। ये +4 आ जाएगा, यानी हम और माइनस ऑलरेडी लगा तो 1 = 1 आया। इसका मतलब है ये तो ठीक था, ये भी ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन सेट स्टूडेंट्स आ गया 1 और -7। स्टूडेंट्स अब इनफैक्ट हम पूरी एक्सरसाइज को खुश असलूबी से सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझा होगा। कमेंट में मैंने थोड़ा सा स्पीड से भी समझाए लास्ट क्वेश्चंस कुछ, क्योंकि आप लोग यूज टू हो चुके थे ऊपर सारी चीज़ों के, आपको बेसिक चीज़ें समझ आ गई थी। कमेंट में लाजमी बताया करें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपके कमेंट का आंसर इंशाल्लाह 1 दिन के अंदर अंदर लाजमी दे दिया जाएगा। नेक्स्ट साइज तक खुदा हाफिज़।